करमानी साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं सर आपसे डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी दिनों बाद आप मीडिया पर आए हैं और मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो सर कहाँ थे आप इतने दिनों से? बड़े खामोश हैं सर। अब हमेशा आपको अपनी पार्टी का फ्रंट से दिफा करते हुए देखा है सर, आजकल खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण बीबी, आपने दुरुस्त कहा कि मैं काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा था, चंद माह से, और उसकी वजूहात हैं। सबसे उसकी बड़ी वजह ये थी कि मैं जो महंगाई है उसका दिफा नहीं कर सकता। मुझे उसकी रीज़न्स मालूम हैं कि ये महंगाई इत्तेहादी हुकूमत की पैदा करदा नहीं है। ये वो महंगाई है जो हमें विरसे में मिली, जो हमें इमरान खान की एक नालायक और नाअहल हुकूमत छोड़ कर गई। IMF से जिस तरह मुआहदा किया उन्होंने, उसके बाद जिस तरह उस मुआहदे को तोड़ा और उसकी खिलाफ वर्जी की, ये उस बारूदी सुरंगें जिसे हम कहते हैं, ये वो थे। हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी मैं ये समझता था कि जिन मकासद के लिए या जिन लोगों के लिए कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था, वो तो आज या सैलाब की नज़र हो रहे हैं या बिजली के बिलों की नज़र हो रहे हैं। अगर मैं इमरान खान की हुकूमत के दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल पर तनकीद करता रहा हूँ, तो मैं 234 रुपये लीटर पेट्रोल जब बिकेगा तो मैं उसका दिफा कैसे करूँगा? मैं इसी कुछ और भी कुछ मेरे ज़ाती इशूज़ भी थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सूरत हाल अब ये है कि मैं तो इस बात पर भी परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मसलन आज मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हज़ारों सैकड़ों लोग जौन से हैं वो सैलाब में उन बच्चों समेत बह गए। सैलाब की तबाहकारियाँ आप सब के सामने हैं, लेकिन हमारी तरजीहात जौन सी हैं उनका हम तयन नहीं कर पा रहे। ये सैलाब पहली दफ़ा तो नहीं आया किरण बीबी, क्योंकि अब सब्जेक्ट यही है इस वक्त। मैं एक और बात भी करनी चाहूँगा इमरान खान के हवाले से भी, लेकिन मैं यहाँ सैलाब पे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 75 साल तारीख़ में ये पहली बार सैलाब तो नहीं आया। हम लोग क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स करते? हम लोग क्यों क्या इसको कहते हैं, जब सांप गुजर जाता है तो फिर लकीर पीटते हैं। जब ख़ानदानों के ख़ानदान बह गए, देहातों के देहात बह गए, सफ़र हस्ती से मिट गए, उसके बाद फिर NDM में भी आ जाता है, फिर PDM में भी आ जाता है। लेकिन एक होता है लफ्ज़, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। वो हमें कहीं नज़र नहीं आए कि पिछले 4 साल इमरान खान की हुकूमत जौन सी थी, और फिर खुसूसन ये पिछले 6 माह से जो अलर्ट जारी हो रहे थे कि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, सैलाब का ख़तरा ज़्यादा है, तो ये किधर थे सोए हुए सारे जो ज़िम्मेदारान हैं? अफसोस होता है कि जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ कि इस पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और सबसे दुख की बात ये है कि देखिए, ये 3 R होते हैं, 3 Rs। एक होता है रेस्क्यू, एक होता है रिलीफ, और एक होता है रिहेबिलिटेशन। अभी तो हम रेस्क्यू के स्टेज पे चल रहे हैं, और लेकिन मुझे अफसोस होता है जब एक तरजीहात हमारी का तयन नहीं और लोग इसको भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं। लाइक आप देखिए, मुझे मीडिया से भी गिला है। मैं बड़े अदब से हाथ जोड़ के दुखी दिल के साथ कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे। यानी ये क्या तरीक़ाकार है? एक मुल्ज़िम है इमरान खान, जो आज तौहीन अदालत के लिए मुकदमे में पेश होने जा रहा है, और मीडिया उसका दिखा रहा है। वो बनी गाला से चल पड़े, वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, गाड़ी हाई कोर्ट पहुंच गई है, दरवाज़ा खुला है, वो निकले हैं, वो अदालत की तरफ चलना शुरू हो गए। काश मेरा मोहतरम मीडिया जो है वो इतनी अरकरेजी जब सैलाब से लोग बह रहे थे तो वहाँ पहुँच कर भी ये करता। तो मुझे अफसोस होता है, ये बड़े अवामिल हैं जिससे मेरा दिल दुखता है, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि हम वो लोग हैं, हम उनकी औलादें हैं। इसी वजह से शायद आप खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन सर ये जो सारी महंगाई हो रही है, बिजली के बिल्स हैं, फिर हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है, तो सर ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर अभी इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो वही इसको फेस कर रहे होते। और ये सारा आपने कहा कि खान साहब का फैलाया हुआ गंद है जिसमें मौजूदा हुकूमत फंस गई है, तो आप नहीं समझते कि उनकी गलतियों का हार हुकूमत ने जो पहना हुआ है वो बड़ी गलती हो गई है? सर देखिए, मैं इसे गलती तो नहीं कहूँगा। अगर तो पाकिस्तान, मुझे तो ये मैं यहाँ तक कहूँगा, मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें चाहिए था इसको एक्सपोज होने देते,
لیکن ایک طرف اگر یہ پھر ایک ہماری ذاتی خواہش آ جاتی، لیکن چونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا تھا، ملک کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا تھا، اپنا ریکارڈ قرضے لے کے ہڑپ کر گئے، کھا پی گئے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، تو اب ہمارے سامنے تو دو راستے تھے کہ یا اپنی سیاست بچائیں یا ملک بچائیں۔ تو نواز شریف صاحب نے اور ہماری قیادت نے، یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہمیں ملک بچانا چاہیے، سیاست کوئی بات نہیں، آنی جانی چیز ہے، یہ اصل چیز ملک ہے۔ پاکستان ہے تو میں ہوں، پاکستان ہے تو آپ ہیں، ہم سب ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا، ایک آئینی طریقے سے عمران خان کو رخصت کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اس کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ الیکٹورل ریفارمز کر کے اور الیکشن میں چلے جاتے۔ لیکن ملک کی جو حالت تھی، ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا اس پاکستان کا خانہ خراب کر کے ستیہ ناش کر کے یہ لوگ گئے ہیں۔ تو اس لیے پھر ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم نے یہ چیلنج لیا، اور اللہ کے حکم سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان دیوالیہ ہونے کے جو دھانے پہ تھا، اس کو اتحادی حکومت نے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے دیوالی سے بچایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اگر اپنی سیکریفائز کرنی پڑ گئی ہے سیاست بھی، تو سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ جو بات کر رہے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ فوری طور پر کریں اور ارلی الیکشنز کی طرف چلے جائیں، لیکن شہباز شریف صاحب اس چیز پر اگری نہیں تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ٹینیور پورا کرنا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں، میں نے تو پہلے عرض کیا کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم آتے اور الیکٹورل ریفارمز کر کے الیکشن کا اعلان کر دیتے، لیکن میں نے تو پہلے عرض کیا نا کہ جب شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے حالات دیکھے، انہوں نے میاں صاحب کو بریف کیا کہ پاکستان اس وقت بہت برے حالات میں، معاشی حالات میں ہے، اور کسی وقت بھی ہم دیوالیہ پن کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ایسے حالات میں الیکشنز کی طرف نہیں جا سکتے سر۔